कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। आज अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो मेरी नज़र में आप जो है ना बहुत बड़ा अपना जो है ना नुकसान कर रहे हैं। जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, जो उसके वेल विशर हैं, जो रोज़ मुझे देखते हैं, आप यकीन करें आज आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो देखें। अब तुझे मैं थोड़ी तुम्हारी जो है ना जहाँ बैठा हुआ है हल्की सी ज़मीन हिलाता हूँ, सही है, हल्की सी ज़मीन हिलाता हूँ कि किसी दुश्मन के घर पे कोई बंदा अपनी फैमिली को लेकर आता है। 26 रमज़ान मेरे चैनल पे जाओ, मेरी वीडियो खोलो, साजिद भाई ने इतनी बड़ी इज्जत दी कि अपनी दोनों वाइफ्स को लेकर आया, ठीक है, मेरे घर पे। नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़ाद, आप दोनों बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज आपके लिए भी है इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है। एक ही शख्सियत पे आज बात होगी और कहीं नहीं जाएंगे और कोई टॉपिक नहीं खुलेगा और आज उसको फुल एक्सपोज करेंगे, फुल एक्सपोज करेंगे आपके सामने। काफ़ी टाइम से लेके उसको बर्दाश्त कर रहे थे, उसका कोई हम नाम नहीं ले रहे थे। हमने यही सोचा था कि उसको एक ही दफ़ा जवाब देंगे, एक ही दफ़ा वार करेंगे और एक ही दफ़ा उसको कानून के कटहरे में ला के उससे बातें करेंगे। मगर अच्छा हुआ सांप बिल से खुद ही बाहर आ गया, जैसे अभी मैंने आपको शेर पढ़ के सुनाया। तारुफ करवा देता हूँ मैं आपका उससे, और आप शायद जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तारुफ का तो वो मोहताज ही नहीं है बंदा जी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आमिल प्रोफेसर जुनैद बंगाली, काला पुल वाले जो कराची में होते हैं। एक दफ़ा नाम दोबारा सुन लें मेरे ख्याल में आप लोगों को वो कन्फ्यूजन ना हो गई हो कि भाई एकदम से कदीर भाई ने नाम ले लिया, नाम क्या है, थोड़ा सा ठहर के बता देता हूँ। आमिल प्रोफेसर जुनैद बंगाली, काला पुल वाले। आज अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो मेरी नज़र में आप जो है ना बहुत बड़ा अपना जो है ना नुकसान कर रहे हैं। जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, जो उसके वेल विशर हैं, जो रोज़ मुझे देखते हैं, आप यकीन करें आज आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो देखें। तो सच कड़वा होता है और सच्ची बातें होंगी सारी। और आज बड़ा टाइट चीज़ एक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस स्टार्ट करते हैं। एक ही टॉपिक है आज हमारा, प्रोफेसर आमिल जुनैद बंगाली के ऊपर, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। कल मुझे कुछ मेरे दोस्त थे, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपनी, जैसे रेगुलर में करता हूँ, उसमें सितारा सिस्टर और दूसरी जो कुछ बातें होती हैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे, हौसला अफजाई करते हैं मेरी, और काफ़ी सारी आजकल आपने चीज़ें मेरी देख के मुझे उसमें मुझे गाइड भी करते हैं, मेरी रहनुमाई भी करते हैं आप लोग। आपकी बड़ी मेहरबानी सब देखने वालों की। और फिर भाई सबसे यही कहूँगा कि जो नए लोग हैं देखने वाले, सितारा सिस्टर के सपोर्टर, आज आपने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, ठीक है। आप देखते बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरी वीडियो को, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज ये उस आमिल जुनैद बंगाली को मैसेज देना है कि देखें आज भाई ने आपको फुल एक्सपोज किया है, तो आज उसकी खुशी में हम आपको सब सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये आज आपने उसको बताना है, अगर आप सच्चे सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं तो। मैंने आपके लिए पूरी एफर्ट की है, आप ही को पूरी डिटेल बताऊंगा और आप इंशाल्लाह ताला इसका सही से जो है ना मुझे फिर रिस्पांस भी देंगे, कमेंट्स में भी और इस वीडियो को देखने के बाद भी। और एक बात आपसे लाजमी शेयर करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर एंजॉय करना है पार्टी को ना। गुजारिश करूंगा कि एक पार्ट एक मिनट भी मिस नहीं करना है, ठीक। और स्टार्टिंग में मैं अब दो शख्सियात के और नाम लूँगा। एक मेरी बहुत ही अजीज़ प्यारी बहन नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़ाद, आप दोनों बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज आपके लिए भी है इसी वीडियो के अंदर। अभी मैं सिर्फ स्टार्ट ले रहा हूँ, वो मिड में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो आपने वो मैसेज मेरा लाजमी सुनना है और अपने भाई को जो भी राय हो फिर आपने ज़रूर देनी है उस बारे में। तो इंशाल्लाह एक मैसेज आपके लिए भी है, सिस्टर मरियम के लिए, और एक नौशीन सिस्टर के लिए। तो बस अब देर नहीं करते, आते हैं मेन टॉपिक पे जी। तो कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी आयत है, उससे स्टार्ट लेता हूँ मैं अभी। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, बेशक मेरा रब जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे।
तो एक अदना सा बंदा हूँ, एक छोटा सा बंदा हूँ। मेरा अगर आप चैनल विज़िट करेंगे तो उसमें मेरी फैमिली व्लॉगिंग है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हुआ चलूँ, मैंने कभी किसी के लिए रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, मैंने जब भी कोई बात की, अभी रिसेंटली मैंने कुछ ये जो अभी एक केस हुआ था साजिद भाई का, उसके बाद से मैंने ये बात करना शुरू की है। वो भी मुझे जो मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं, मुझे आगे इस चीज़ पे लाने वाले हैं, वो साजिद भाई हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप अच्छी बात करते हैं, आप बात किया करें, जो भी आपको बेहतर लगे। आप मेरे छोटे भाई हैं और वो मेरी बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लें कि मुझे रिस्पेक्ट भी देते हैं और बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मैं उनको बेसिकली साजिद भाई को अपना भाई तो बोलता ही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप दोस्त हैं। भाई दोस्त का रिश्ता बाद का होता है, किसी से ऐसी अपनायत होती है कि उनके साथ जो रिश्ता होता है ना, वो भाइयों वाला हो जाता है। ठीक है, तो वो मेरे पहले भाई हैं, दोस्त बाद में है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई जी। तो बात ये करना चाह रहा था मैं आपसे कि एक चैनल है कोई विलेज इनसाइडर, पता नहीं क्या भी नेम है, उसमें मेरे डेली बेसिस पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोस मेरी देखते हैं। उन्होंने भी मुझे कुछ लिंक भेजे कि भाई आप ये देखो, आपके लिए एक बंदा कह रहा है, उसका चैनल है कि भाई ये साजिद का दोस्त नहीं दुश्मन है। मैंने ये खुद अल्फाज सुने उसकी वीडियो में, और ये अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ये साजिद का दोस्त नहीं हो सकता, ये दुश्मन हो सकता है। मौसूफ ने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने किसी वीडियो में, अपनी ही किसी वीडियो में जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, उसके अंदर आके ये बोला है कि साजिद भाई जहाज़ शाह के चक्कर में दुबई भाग गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ोन ट्रेस आउट करवाना, ये करवाना। ये बातें उन्होंने की हैं, उस बंदे ने, जो मैंने आपको बताया, बंगाली बाबा ने। तो मैं सबसे पहले उनसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि वो मेरी वीडियो मुझे ला के दिखा दें, अपने चैनल पे दिखा दें, जिसमें मैंने ये बोला है कि इसकी वजह से डर के वो दुबई भाग गए थे। जो वो बातें आपने कल आके कही है ना मेरे लिए कि साजिद भाई का ये दोस्त नहीं दुश्मन है, और उसने ये बोला है कि इसी वजह से वो साजिद भाई दुबई भाग गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि इसका नंबर ट्रेस आउट करवाओ। ये बातें अगर मैंने इसी वर्डिंग में बोली हैं अपने ही वीडियोस में, तो मेरी वीडियो उठा के अपने पैनल पे चलाएं और फिर मुझे बताएं कि भैया आपने ये इस तरह बोला है। मैं आपकी तरह वीडियो आगे पीछे नहीं करता। जुमे की वीडियो है मेरी, उसमें जाएं, उसमें मैंने ये सारा डिस्कशन किया है, वहाँ से उठा के लगाएं, सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब ये वो बंदा हमें बता रहा है, मेरे रब की शान निराली मेरे मालिक, कि जिसने सितारा सिस्टर को, ये जब उनके ऊपर हालात गुजरे थे, उसने इतनी, मैं कहता हूँ कि गंदी और इतनी ख़राब किस्म की लैंग्वेज में उसने उनको बुरा भला कहा, उनको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई। मैंने ख़ुद वो सारी वीडियोज़ उसकी देखी हैं। ठीक है, ये वो शख्स है नाजरीन जो गांव गया और सितारा सिस्टर को कुरान पाक का तोहफ़ा दिया। मैं अपने व्यूवर से मुखातिब हूँ, सितारा सिस्टर के सपोर्टर्स से मुखातिब हूँ, आप जानते होंगे उससे। ये अपने गांव से चला है और उनके गांव में गया है, उनको सर पे हाथ रख के उनको बहन बोला है, उनका बहाने से उन्होंने इंटरव्यू किया है और कुरान पाक का तोहफ़ा दिया है कि आप मेरी बहन हैं। ठीक, इसने अपना एक लेवल बढ़ाने के लिए ये सारी जो भी एफ़र्ट्स थी, कुरान पाक भी लेके गया, जी आप मेरी बहन हैं, सब करके वो आ गया वापस। ठीक है, उसके बाद भी उसने सारे वहाँ से उनकी बातें पूछी हैं। अच्छा, उनके ख़ानदान में मेल जोल बढ़ा के फ़ारूक भाई की जो वाइफ हैं, उनसे भी इन्होंने, ये मुझे सब सीक्रेट पता है, सारे साइडों पे जाके नंबर लिए कि आप मुझे इस ख़ानदान के बारे में सब डिटेल्स दें, और दूसरे भी इधर उधर के अपने, मतलब एक कहते हैं ना कि छोटी सी एजेंसी करके आ जाना किसी के घर में, सबको नंबर बांट के आना कि अगर कोई यहाँ चिड़िया भी पर मारती है तो आपने मुझे बताना है। ये उस शख्स ने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, बहन बना दिया, कुरान पाक का तोहफ़ा दिया। उसके बाद इस साहब ने क्या किया कि कुछ ही अरसे के बाद जब उनको सितारा सिस्टर को अपनी सऊदीया वाली जो बाजी हैं, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, उनके ऊपर किरदार कशी की, उनको ऐसा कर दिया कि मतलब मैं यही कहने वाला था कि अभी अपनी जान को नुकसान पहुंचाएंगी सितारा सिस्टर। ठीक है, हम बैठ के टीवी पे देखते थे, हम बेबस थे उस टाइम पे, हमारी इतनी बातचीत भी नहीं थी, हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो इस शख्स ने उस टाइम पे एकदम से पलटी मारी व्यूवर्स, और सीधा भागा कहाँ, सऊदी अरब। क्या मामला थे, क्या थे, इतना मुझे वो याद भी नहीं है चीज़ें, और ना मैं उन चीज़ों को याद रखता हूँ। इसने पलटी मारी किसके चक्कर में मेरा भाई, रियाल के चक्कर में, कि अभी वहाँ भागो। ठीक, वो उसके कसीदे गाने लगा कि नहीं ये तो भाई मस्जिद नबी में खड़े होकर इसने बोला है, ये तो सच्ची है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, सितारा ने ऐसा किया होगा, यूँ किया होगा, यूँ किया। मेरे रब की शान,
जब सारी बातें निकली, जब प्रूफ्स की बात आई, जब हम कोर्ट कचहरी में, मैं बार बार बोलता रहा हूँ बेटा तुम्हें पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि FIA के दफ्तरों में, कोर्ट्स के अंदर हमारी जितने मामला थे, जब हम सितारा सिस्टर के साथ जाते थे, तू अभी बच्चा है, तुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, तुझे इन चीज़ों का अभी पता ही नहीं है। अभी मैं तुझे क्या खोल खोल के बताऊँ यहाँ YT पे। जब कभी सामने बैठेगा सितारा बहन और साजिद भाई के सामने, तो फिर तुझे पता लगेगा उस चीज़ों का। तो खैर मैं अभी इतनी लंबी चौड़ी बात में नहीं जा रहा मेरे बच्चे। तो तुमने वो चीज़ें अभी देखी ही नहीं जो हमने वो हालात में एक साथ थे, हम उस पर वर्किंग करते रहे, सारी चीज़ें करते रहें। तो तू अभी बच्चा है। अभी तुमने मुझसे जो बात की है, मैं उस पर कम टू द पॉइंट उसी पे आते हैं कि इसने बोला कि ये दुश्मन है, और इसने अब वो मेरी पुरानी कोई जहाज़ खान वाली बात निकाली। जहाज़ खान इसका दोस्त भी है भाई। इसने अभी अपने कुछ व्लॉग्स के अंदर ही बोला है कि जहाज़ खान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे गाँव का है, मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। अब जहाज़ खान तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। अब तुझे मैं थोड़ी तुम्हारी जो है ना, जहाँ बैठा हुआ है, हल्की सी ज़मीन हिलाता हूँ, सही है, हल्की सी ज़मीन हिलाता हूँ। ज़मीन ऐसे हिलाता हूँ कि तुमने बोला कि साजिद भाई ने इसको कुछ बोला नहीं होगा, और तुम पता नहीं कौन सी कहानियाँ लेकर आए कि वो तो दुबई में बैठा हुआ था। बेटा बात सुनो, अगर बात तुम्हें पता ना हो ना तो हैंग के नहीं मारा करो, सही है। पहले बात पे उसके अथेंटिक चीज़ें, उनके सबूत इकट्ठे किया करो, फिर उसके बाद बातें किया करो। ये बैठ के हयाँ हुआ नहीं किया करो। वो जो सऊदीया वाली बात है वो बात ही अलग है। वो सऊदीया वाली बात ये है कि जब दुबई वाली बात ये है कि जब साजिद भाई दुबई में थे, तो सितारा सिस्टर लोग गांव जाना चाह रहे थे किसी शादी में शिरकत के लिए। तो वो मेरा उस टाइम पे उस मकसद के लिए उनसे कांटेक्ट था, और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि सितारा और अभी चाचू गुलाम मोहम्मद और उनकी सास, इनको बच्चों को मुझे अच्छे तरीके से स्टेशन तक पहुंचाना था। तो वो जो मैंने बात कभी की, किसी से शेयर की होगी YT पे बैठ के, तो वो बात अलग है। अब असल मैटर पे आते हैं, जो आप जहाज़ खान वाली जो बात कर रहे हो। जहाज़ खान वाली बात किया है वो मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लियर की थी। जो मुझे अपने सब्सक्राइबर ने बोला कि आप कदीर भाई हमें बताएं ये जहाज़ खान सऊदी अरब क्यों गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो सऊदी अरब में है, यहीं पे है, क्या है। रहीम यार खान का उसका मैंने डेटा निकाला था सारा, ठीक है। और तुम कह रहे हो ना कि इसने साजिद को कोई फ़ोन ही नहीं किया होगा और ये साजिद का दुश्मन है। बेटा साजिद को और मेरे मामलात को तुम अभी जानते ही नहीं हो। तुम बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे हो मेरे बच्चे, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना। हम जब ऑफियर मिलते हैं किस तरह मिलते हैं, तुम्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है मेरे बच्चे। अब सुनो मेरी बात, साजिद जिंदा है। अगर साजिद, मेरे अल्फाज पे गौर करना, टूर से वापस आता है, मेरे साथ बैठता है सीट पे, और ये वो अल्फाज बोलता है कि कदीर भाई को, अल्फाज पे गौर करना, कदीर भाई को जब आयत की बर्थडे हो रही थी, मैंने कॉल करके बोला था कि एक नंबर से मुझे परेशान में हो रहा हूँ, एक नंबर की वजह से मुझे कॉल्स आ रही हैं। वो आयत के नाम पे हमें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं उसको उठा के लेके जाऊँगा। ये बातें वो खुद अपने मुँह से बोले कि हाँ मैंने ये कदीर भाई को ये अल्फाज बोले थे। अल्फाज पे गौर करना, ठीक है। और कदीर भाई ने मुझे उस बंदे का पूरा डेटा घर तक का निकाल के दिया था। ये भी अल्फाज पे गौर करना, ठीक है। उसमें कांटेक्ट नंबर, उसके घर का एड्रेस, एक एक चीज़, ये बातों पे गौर करना मेरी, ठीक है। वो अपनी ज़बानी खुद बोले तो तुम YT छोड़ दोगे? फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। आप कह रहे हो ना कि ये खुद से बोल रहा है, इसको, ये तो साजिद का भाई नहीं है, उसका दुश्मन है। वो दुश्मन मेरे साथ बैठ के जब मेरे लिए ये बोले कि हाँ ये काम मैंने अपने इस भाई को बोला था, और इसने भाई का जो है ना फ़र्ज़ निभा के मुझे सारी चीज़ें निकाल के दे दी, तो फिर तुम क्या करोगे? किस मुंह से फिर आओगे, आके बैठोगे चैनल पे और फिर अपने तज़्ज़िये बताओगे, झूठे तज़्ज़िये बताओगे? झूठे इंसान हो तुम कभी सितारा के मुखलिस हो जाते हो, कभी सऊदीया वाली बीबी के मुखलिस हो जाते हो। अब तुम्हें उसने छितर मार के भगा दिया तो अब सितारा अच्छी है। सितारा को तो तुम लोग ऐसे मिस कर रहे हो, उस बेचारी ने तो ये करके दे दिया, उस बेचारी ने तो ये करके दे दिया, वो तो बहुत अच्छी है, पूरे ख़ानदान को चलाती है। अच्छा, अभी हम ये तुमसे सीखेंगे? तू हमें बताएगा बेटा, तू हमें बताएगा कि वो कितनी अच्छी है, जिसने अपनी बहन को गालियाँ दी हैं, जिसको बहन बोल के सर पे हाथ रख के कुरान पाक की गिफ्ट दे के उसकी किरदार कशी की, पैनल पे अपनी बहनों को बिठा के उसको गालियाँ पढ़वाई, ठीक। और तुमने उसको बोला कि वाकई ये तुम्हारे पे जो टैग लगा हुआ है ये सही टैग है। अब जब उसने कुछ दिन पहले डिसऑन किया तुम्हारी, उसने सऊदीया वाली बीबी ने, कि मेरा कोई रिएक्शन वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानती, चाहे वो जुनेद बंगाली हो चाहे कोई भी हो, वो अपनी तरफ से बोले तो बोले। तुमने बोला भाई भागो अभी पिछले रास्ते से। किधर? सीधा सितारा के दरवाजे पे, क्योंकि आखिरी ऑप्शन मेरे पास यही है अभी।
बेटा तूने गलत जगह पे उंगली कर दी, तूने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। हर सुराख के अंदर खाली नहीं होता, कहीं ना कहीं सांप होता है, पता लगा तुझे? अच्छा जी, अब मैंने लास्ट में कुछ एक दो बातें और की थी। दो हस्तियों को मैंने मुखातिब करके बोला था, एक मरियम सिस्टर और एक नौशीन सिस्टर। सबसे पहले मैं बात करूंगा नौशीन सिस्टर के लिए। नौशीन सिस्टर, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी करूंगा, वो इसलिए कि देखें, माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। कुछ दिन पहले सदाम की कोई वो जो हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें आपने एक बात कर दी थी अपने ब्लॉग के अंदर के उन्होंने गाड़ी के शीशे भी, मुझे पता लगा है कि उन्होंने ही चोरी किए थे। तो उस बात पे मैंने अपने वीडियो के अंदर लिख दिया था कि सितारा सपोर्टर के किसी जो सपोर्टर हैं उन्होंने किसी ने गलत बात की है, झूठ बोला है, ये ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा सा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर मैं आपको गलत तस्वुर कर रहा हूँ, हालांकि आप सितारा सिस्टर की सपोर्टर हैं, और उसको सही तस्वुर कर रहा हूँ, तो मेरी ये आप इंसाफ से बोलिएगा कि मेरे दिल में फिर भी एहसास है कि जिस बंदे ने जो काम किया नहीं है मैं उसके ऊपर क्यों लगाऊँ। ठीक, तो इसी से आप मेरा अंदाज़ा लगाएं कि चाहे मेरा सपोर्टर ही क्यों ना हो, जब किसी के लिए कोई गलत बात बंदा बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो वो जो शीशों वाली कहानी थी मेरी बहन, मैंने क्लियर कर दी थी, वो इसके ऊपर नहीं थी। वो भी FIR मैंने ही कटवा के दी थी साजिद भाई को, वो हमने नामालूम अफराद के लिए कटवाई थी, इस बंदे के लिए नहीं कटवाई थी। तो उस पर आपके कुछ सब्सक्राइबर थे जो मेरी वीडियो में आके मुझे कह रहे थे कि आपने ये वाला जो अल्फाज है काफ़ी हार्ड इस्तेमाल किया, जिसको बाद में सोचकर मैंने ख़ुद जब मैंने देखा तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हाँ यार, मैं कोई और अल्फाज लिख देता कि गलत बयानी हुई है उनसे, या उन्होंने बाय मिस्टेक इस तरह बोल दिया है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपसे सॉरी कहूँगा। नौशीन सिस्टर, आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है, और कल आपने मेरा नाम लेके कुछ अपडेट किया हमारी तरफ से जो हमारे हेडर्स हैं उनको, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप बहनों की तरह हैं मेरी, और ये भाई आपका भी भाई है, जैसे आप मुझे याद करती हैं, जैसे मैं सितारा सिस्टर का भाई हूँ, मैं आपका भी भाई हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ हो मैं आपके लिए हमेशा स्टैंड लूँगा, आपका भी मैं भाई हूँ, आपके लिए भी साथ खड़े रहेंगे हमेशा। सितारा सिस्टर का कोई भी जो है ना सपोर्टर होगा, चाहे किसी भी मसले में होगा, अगर मेरे एक्सेस उस तक मौजूद हैं और मैं उस तक पहुँच सकता हूँ तो मैं उसकी हर जगह हेल्प करूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो भी मेरे रिसोर्सेस होंगे और जिस तरीके की होंगे, मैं क्या हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, कीड़े मकोड़े की तरह मेरी एक औकात है, एक छोटा सा बंदा हूँ मैं, अल्लाह का बंदा हूँ और गुनाहगार सा। तो बस ये छोटा सा एक मैसेज था कि आपने मुझे सुबह मुखातिब किया और आपने काफ़ी उन टारगेट जो मैंने चीज़ों को किया था उन तक पहुँच गई। माशाल्लाह, आप वैसे ही बहुत ज़हीन हैं और आपकी बात करने का स्टाइल, और आपसे हम बहुत सीखते हैं बातें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको यूँ हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहेगी। और अब मैं छोटा सा एक मैसेज दूंगा मरियम सिस्टर को। मरियम सिस्टर, मैंने आपका भी देखा है कि आप को इतनी आपकी किरदार कशी की गई सितारा सिस्टर के लिए, जब आपने उनकी सपोर्ट शुरू की, उनके बच्चों के लिए क्या क्या नहीं आपको सऊदीया से लेके यहाँ पाकिस्तान तक झेलना पड़ा, किन किन अल्फाजों से आपको नवाजा गया, क्या क्या आपके ऊपर तोहमतें लगाई गई, मगर आप डटी रहीं, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा आपने उनको सपोर्ट करती रहीं, चाहे कैसे भी हालात हों। तो मैं इस बिहाफ पे आपको भी सलाम पेश करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि मैं आपका भाई हूँ, और अगर आप जब भी मेरे लायक कोई काम हो, या कभी आप दोनों ने नौशीन सिस्टर ने या मरियम सिस्टर ने कराची आना हो, तो भाई का एक छोटा सा घर है, वो आपके लिए हाजिर है। हाँ, यहाँ पे उस आमिल जुनैद बंगाली को मुझे एक बात याद आ रही है, बाखुदा भी मुझे बात याद आ रही है, वो मैं अभी भूलने वाला था। अच्छा हुआ मुझे आप दोनों से बात याद आ गई। जिसको ये कह रहा है मेरे लिए कि यार वो साजिद का दोस्त नहीं दुश्मन हो सकता है, किसी दुश्मन के घर पे कोई बंदा अपनी फैमिली को लेकर आता है। 26 रमज़ान मेरे चैनल पे जाओ, मेरी वीडियो खोलो, साजिद भाई ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी कि अपनी दोनों वाइफ्स को लेकर आया, ठीक है, मेरे घर पे अपनी सास को लेकर आया। इनके अब्बू चल भी नहीं सकते थे, टांगों में तकलीफ़ थी। मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि नहीं, उनको भी साथ लेना है, उनको भी लेकर आए। और जिस तरीके से वो ऊपर आए, मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। मेरे घर के ऊपर 2nd फ्लोर पे मेरा घर है, फ्लैट है मेरा। तो उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और मैं अपनी फिर आखिर में बहन का शुक्रिया अदा करूँगा, सितारा सिस्टर का। मैंने उनको 2 से 3 दफ़ा बोला था कि मेरी 3 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको बताता चलूँ। तीसरी बेटी के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखें,
मेरी एक अपनी विश है और मेरी वाइफ भी आपकी बहुत पुरानी फ़ैन है, तो हम चाह रहे हैं कि आप उनका फेस रिवील भी करें। तो वो काफ़ी टाइम से बेचारी आ नहीं पा रही थी अपनी घर की मसरूफियात की वजह से। व्लॉगिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, व्लॉगिंग को भी करना, फैमिली को भी, बच्चों को भी देखना और अपनी ज़िंदगी को भी आगे चलाना। तो उस बिहाफ़ पे वो बेचारी रमज़ान जैसे महीने में अपना घर छोड़ के मेरे पास आई हैं। मैं उनकी ये चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकूँगा और हमेशा उनकी इस तरह मुझे इज़्ज़त देने को हमेशा याद रखूँगा। तो ये मैं उस शख्स को याद दिला रहा हूँ जो कह रहा है कि ये उसका दुश्मन है। और तेरी क्या औकात है? तेरे कभी दरवाजे पे कोई एक बंदा भी इनकी फैमिली में से आया है? तू तो खुद भाग भाग के गया है सबके दरवाजे पे। अब मेरा और मुंह नहीं खुलवाना, बातें और भी हैं। अब अगर मैं अपना अट्रैक्शन मज़ीद आपको ये बताऊंगा ना कि मैं इनके घर पे कितनी दफ़ा जाता हूँ, ऑफ एयर कितनी दफ़ा जाता हूँ, ऑन कैमरा कितनी दफ़ा जाता हूँ, और हम ऑफिस में या बाहर कितने टाइम से मिलते हैं, छोटी छोटी सी मीटिंग्स कितनी हो जाती हैं, तो तुम्हारी रात की आधी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, आज के लिए मेरे बच्चे बहुत हैं। कोशिश करो कि आइंदा कभी किसी के लिए इस तरह बात नहीं करते, बुरी बात होती है। और बस अपने काम पे फोकस दो और ये जादू अमलियात वगैरह का काम शुरू करो। काफ़ी अच्छा इसमें आजकल चल रहा है, महंगाई बहुत है मेरे भाई, और इसमें क्या कहते हैं अपना गुजारा भी नहीं होगा ये यूट्यूब में तुम्हारा। इसमें तो एक ही छक्का मारो, लोगों से पैसा लो और बस एक काला जादू खोपड़ी रखो अपने पास, 2-4 हड्डियाँ अभी बकरा ईद आने वाली है, जमा करो कहीं पे भी उठा के रख दो अपने पास, अपना आस्थाना बनाओ और दे मार 4.5। बहुत अच्छा कमाओगे तुम तो यार, जो तुम पेशन गोइयाँ कर रहे हो। बस भाई आखिर में तुम्हारे लिए फिर 2 लाइन्स और। आमिल जुनैद बंगाली साहब, ये तुम्हारी नज़र करता हूँ यार, अच्छे आदमी हो, चलो और क्या बोलें आपको। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लेजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, ये नरम लेजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। सो क्या बोलें यार, इतना ही बोल सकते थे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं फिर आखिर में सबका शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली सितारा सिस्टर के सपोर्टर्स का। और मैंने आज अपना ये छोटा सा टाइम लेके, अभी बहुत सारी डिटेल थी इस बंदे के लिए, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। जो जो हमने केसेस में नाम डाले थे वो भी इसके अंदर, इसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास, हर डेटा मौजूद है। मेरा सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, मैंने कंप्यूटराइज वर्क किया हुआ है। तो बस वो सस्पेंस में रहने दें। देखें मुझे, आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, मुझे इतना फोर्स करते हैं, फिर बार बार मेरे कभी कोई मुंह से फिसल जाती है बात तो फिर आप पकड़ भी लेते हैं। तो बस अब आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत के लिए हमने दरगुजर किया। आपसे मैंने एक वादा लिया था कि भाई आप इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं जितने मुझे लोग देखते हैं, ये आपकी मेहरबानी, ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, कनाडा, किसी भी जगह से कोई भी देखता है, मुझे प्यार देता है, अपना फ्लैग का टैग लगा के कमेंट्स में भेजता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं, बाद दफ़ा नहीं भी दे सकता, उसके लिए सॉरी करता हूं, मगर देता हूं। ये आप सब जानते होंगे, आपकी मोहब्बत का जवाब देता है भाई आपको। अब आपकी बारी कि आपने सपोर्ट करना है, मज़ीद ही हमारी बातें उन लोगों तक पहुंचानी है। और नकल से हमेशा होशियार रहें, असल की पहचान रखें, ठीक है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। तो इसी के साथ बस आज वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और उसमें बताएंगे कि आज हमने कैसा एक्सपोज़ किया। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अगर ये अच्छा बंदा होगा तो आइंदा फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी। अगर ये मज़ीद करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई। तो बस अब इसी के साथ ही आज का जो है ये रिएक्शन, छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा रिएक्शन आपको पसंद आया होगा। और बस अब इसी के साथ अब मज़ीद बात करेंगे तो और वीडियो बढ़ती जाएगी। बस अभी इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। कल इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।